मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आप भी अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखिए और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपकी वो ताकत बन जाती है, और अगर आप अपने ऊपर नहीं रख पाते हैं तो ये आपकी कमज़ोरी बन जाती है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले भरोसा अपने ऊपर रखना होगा, अपने आप को ये भरोसा दिलाना होगा कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने सपनों में आस्था रखिए। आप अगर सपने नहीं देखेंगे, कुछ बनना नहीं चाहेंगे तो आप कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपने सबसे पहले आप भरोसा रखें अपने ऊपर और अपने आराध्य पर, और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में, जहां मैं आपके लिए सिखाने वाला हूं आइडेंटिटीज़। जो क्लास 8 का जो चैप्टर चल रहा है आइडेंटिटी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके अंतर्गत ये टॉपिक है आइडेंटिटीज़। तो क्लास 8 इसमें ये थर्ड मेरा ये क्लास 8 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये थर्ड टॉपिक है। इसको आज मैं ले रहा हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप बने रहिए मेरे साथ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ आइडेंटिटीज। आखिर आइडेंटिटी होती क्या है? आइडेंटिटीज क्या होती हैं? आइडेंटिटीज आर द इक्वलिटी। आइडेंटिटी जो होती हैं, आइडेंटिटी क्या होती हैं? इक्वलिटी होती हैं, जो क्या करती हैं? जो ट्रू होती हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन इट। जो हमें आइडेंटिटी दे रखी है वो एक तरह की इक्वलिटी है, यानी अगर उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स दिए हैं उसकी अगर हम वैल्यू पुट करें तो जो लेफ्ट हैंड का जो वैल्यू आएगी वो राइट हैंड की वैल्यू के कैसे होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। वो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। तो एन आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन इट। जो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल अगर प्रेजेंट हैं उन सभी वैल्यू के लिए वो कैसी होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, यानी कि वो वैल्यू उसको इक्वलिटी को या आइडेंटिटी को उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे अगर हम ये देखते हैं कि पहली हमारी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में हम देखेंगे a प्लस बी, और इसका कर दिया हमने स्क्वायर, तो ये इक्वल होती है। ये किसकी इक्वल होगी? ये होगी एक पहले वाली टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म का फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डबल कर देंगे 2ab। ए बी मल्टीप्लाई किया हमने, a इंटू बी करेंगे और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको डबल कर देना है, प्लस बी स्क्वायर लास्ट वाली का स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। हम इसको सॉल्व भी करेंगे कि कैसे ये इसकी वैल्यू आई। तो देखिए दोस्तों, हमने यहां देखा इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको एक सॉल्यूशन इसका कैसे, ये आखिर ये इसके इक्वल कैसे हुई? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर का उसी नंबर में कितनी बार मल्टीप्लाई, उसी वेरिएबल का दूसरी वेरिएबल में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है हमें? 2 बार स्क्वायर। अगर हमारे पास 2 पावर है, डबल पावर है, तो इसको हमने a प्लस बी को कितनी बार लिख लिया है? डबल बार। और अब हम ये जानते हैं ये हमारे पास जैसे मल्टीप्लिकेशन, यहां पर हमारा बायनोमियल हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड, और यहां पर भी फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी ये बायनोमियल हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। तो जब बायनोमियल हमारे पास में होता है तो हम क्या करते हैं? जो पहली वाली टर्म है a, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस पे? दूसरी इस वाले पूरे ब्रैकेट पे। तो a किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा? a को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया a प्लस बी के साथ में, a को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लस b को। अब यहां साइन क्या है हमारे पास? प्लस, तो यहां प्लस लगा दिया। अब प्लस b किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये भी a प्लस बी के साथ में। क्या, कौन से लॉ से? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पे कौन सा लॉ हमने अप्लाई किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी पहली वाली टर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया प्लस दूसरी वाली टर्म को इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस तरह से हमने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो देखिए आगे हम देखेंगे। अब हमारे पास में पहला मोनोमियल है और ये हमारे पास में बायनोमियल है। यहां मोनोमियल प्लस बायनोमियल, जहां डबल टर्म होती है बायनोमियल हो जाता है, जहां सिंगल टर्म होती है वो हमारा मोनोमियल होता है। तो अगर a इसके साथ में, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले a किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा? a के साथ में होगा। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं इसको, a को a के साथ में किया तो a का पावर 2, यानी a स्क्वायर हो गया, प्लस a का b के साथ जाएगा तो a इंटू बी हो जाएगा। अब प्लस b को डिस्ट्रीब्यूट करिए दोनों के साथ में, अब b इंटू a प्लस b को b के साथ में, तो b की पावर 2 यानी b स्क्वायर हो गया। तो जब b स्क्वायर हो गया
और हमने आपको पहले बताया है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बताया था कि अगर कोई टर्म x इंटू वाई दी है, उसकी वैल्यू y इंटू एक्स, यानी वो अगर हमारे पास उनका सीरियल अगर चेंज कर रहे हैं, पहले की जगह लास्ट में, लास्ट की जगह पहले, अगर हम इस तरह से दो टर्म दे रखी हैं और उनका मल्टीप्लाई हमें करना है तो उन दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। ये कम्यूटेटिव लॉ है हमारा। तो इसी कम्यूटेटिव लॉ से हम bA को क्या लिख सकते हैं, ये टर्म है AB और यहां पर B है, तो इसको भी BA को भी हम लिख सकते हैं A इंटू बी, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस BA को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस B स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये देखेंगे ए स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब ये दोनों टर्म कैसी है हमारी, लायक टर्म है। कैसी टर्म है, लायक टर्म है। ए बी प्लस ए बी, कितने ए बी हो गए, ये हो गए 2AB। तो हम इसको यहां से लिख सकते हैं ए बी, कितने ए बी हैं, एक ए बी ए है और सेकंड ए बी ए हमारे पास है। तो जहां लायक टर्म होती हैं तो वो आपस में कैसी हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारा जो इक्वलिटी है वो हम लेके आए हैं, किसके इक्वल हो गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, a स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई वेरिएबल्स का, उसका डबल कर देंगे और प्लस b स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी, हमने इसको प्रूव कर दिया। क्या कर दिया, इसको प्रूव करके, ये प्रूव्ड हो गया हमारा। तो पहली आइडेंटिटी हमने इस तरह से इसको प्रूव किया हुआ है। क्या किया है इसमें, a प्लस बी को कितनी बार लिखा है, डबल पावर है हमारे पास में, 2 टाइम्स लिख दिया मल्टीप्लाई में। और फिर क्या किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। पहली जो टर्म है इसको पूरे ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस बी को दूसरे के साथ पूरे टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर क्या किया हमने, अब यहां से अब हमारे पास मोनोमियल इंटू बायनोमियल, मोनोमियल इंटू बायनोमियल। तो क्या करेंगे, जो मोनोमियल है उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया हमने इसके साथ में, तो फिर से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दोनों जगह। अब हम ये जानते हैं जो ए बी है और बी ए, ये कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, कि ये कम्यूटेटिव लॉ है। अगर हम 3 इंटू 2 करेंगे तब भी 6 आएगा और 2 इंटू 3 करेंगे तब भी हमारा 6 ही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ से हमने इसको चेंज, बी ए को चेंज करके ए बी लिख दिया। तो इस तरह से हमने देखा ए स्क्वायर, ए बी और ए बी ये दोनों हमारी लायक टर्म है। लायक टर्म को हमने सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, ऐड किया, ए बी प्लस ए बी 2AB हो गए, देन बी स्क्वायर। तो हमने ये देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। तो कुछ नहीं करना है, बस हमारा जो लॉ हमने मल्टीप्लिकेशन जो सीखा था बस उसी को अप्लाई किया है, उसी से हमारा ये आंसर निकल आया है। तब हम देखेंगे जो सेकंड आइडेंटिटी है वो किस तरह से हमें प्रूव करनी है और वो होती क्या है, हम देखते हैं। चलिए बने रहिए आप मेरे साथ बी के क्लासेस में। सेकंड आइडेंटिटी क्या है, वो भी सेम इसी तरह की है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है उस आइडेंटिटी में। बस देखिए सेकंड आइडेंटिटी क्या है हमारी, ये हम देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का, ये होता है पहली टर्म का स्क्वायर और फिर इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करके डबल कर दें। यहां माइनस बी है, ये a है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का डबल क्या हुआ, ab का डबल 2ab और साइन का आएगा है माइनस का, तो माइनस के 2ab प्लस लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर, चूंकि माइनस है इसलिए इसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है। इसको भी हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो इसको भी प्रूव करने के लिए देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल है, वही लॉ है a माइनस बी इंटू a माइनस बी। हमने 2 टाइम्स इसको अलग अलग एक्सप्रेस करके लिख दिया है। अब हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जब हमारे 2 बायनोमियल दे रखे, ये भी बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल, बायनोमियल को हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो पहली टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो a को किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, a माइनस बी के साथ। अब माइनस बी है दूसरी टर्म, इसको भी पूरे ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इस वाले ब्रैकेट के साथ में। अब हम देखेंगे फिर से हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, a इंटू बी ए बी हो गया, माइनस b इंटू ए बी ए, और माइनस बी और माइनस बी का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जब साइन सेम होते हैं मल्टीप्लाई में तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। जहां साइन हमारे डिफरेंट हैं, जैसे यहां माइनस है, यहां प्लस था तो माइनस आया, लेकिन अब हमारे पास में माइनस बी इंटू माइनस बी, तो ये प्लस का बी स्क्वायर। अब हमने फिर से इसमें कम्यूटेटिव लॉ, हमें लग रहा है कि कहीं दिखाई दे रहा है, सेम टर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, ए बी ये है, ए बी बी ए को हम भी इसको ए बी लिख सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी
और इसको भी हम ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बी ए इज इक्वल टू ए इंटू बी। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव केवल उनका जो सीरियल क्रम है वो हमने चेंज किया है। उनको पहले बी पहले था, अब हमने बी बाद में कर दिया, ए को पहले कर दिया, तो उनका वैल्यू बराबर आएगी। ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, इसमें कोई फर्क नहीं आता है उन दोनों को वैल्यू में, प्लस बी स्क्वायर। अब हम ये देखेंगे हमें कोई लायक टर्म तो नहीं दिखाई दे रही है। जब हम सॉल्व करते हैं तो हम जहां लायक टर्म हमारी आ जाती हैं उनको हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। अगर उसमें से माइनस का साइन होगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां माइनस दोनों हैं, सेम है, ये दोनों ही नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव कितने? ये भी माइनस ए बी है, ये भी माइनस ए बी है, तो क्या हो गया होगा? माइनस ए बी और माइनस ए बी। कितने ए बी माइनस के? माइनस के 2 ए बी। बस इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस के 2 बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने ये देखा, ये सेकंड आइडेंटिटी भी हमने प्रूव कर दी, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव करके दिखा दी कि जो सेकंड आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। तो ये सेकंड आइडेंटिटी हमने देख ली। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल वे है। जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं या जो हम लॉ अभी हमने पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ, वही अप्लाई करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है और उसके साथ ही साथ हमें क्या लगाना है? वहां पर कम्यूटेटिव लॉ लगाना है। बस दो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? जितना भी ब्रैकेट से बाहर जो टर्म है वो पूरे ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, प्लस जो सेकंड टर्म है वो पूरे ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर माइनस साइन है तो माइनस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और अगर यहां प्लस होता तो ये प्लस वाला भी पूरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। और कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जहां पर हम उनका सीरियल हमने चेंज किया, फर्स्ट को सेकंड की जगह रख दिया और सेकंड वाले को फर्स्ट की जगह रख दिया है, तो बस इससे बी ए की वैल्यू क्या हुई? ए बी। ये इक्वल है। जिस तरह से हम ये देख लेते हैं 3 × 2 = 6, और 2 अगर 3 में किया जाए तब भी 6 आता है, यानी उनका क्रम चेंज करने से उनकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। तो बस 2 लॉ अप्लाई करने थे, हमारे दोनों जो लॉ हैं नियम हैं वो हमने उसमें लगाए और इक्वलिटी हमने प्रूव कर दी है। तो बस ये आपके समझाने के लिए मैंने यह बताया है। बहुत आसानी से हम इनको सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप क्लास 8 के बाद में आगे हायर स्टडी नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि भाई केवल एक फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा। हमें यह भी पता होना चाहिए कि आखिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आई तो कैसे आई। हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जानी चाहिए। अच्छी तरीके से हम उनको सीख लेना चाहिए कि कैसे कैसे हम इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो बस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, दोनों आइडेंटिटी हमने सेटिस्फाई करके दिखा दी हैं। और आप अपने धीरे धीरे करके कंसेप्ट क्लियर करते चाहिए, जिससे कि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होता रहे, आपकी नींव मजबूत होती रहे। चलिए दोस्तों, अब जो थर्ड आइडेंटिटी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। वो थर्ड आइडेंटिटी क्या है? वो हमारी दे रखी है कि अगर हम जो पहले हमने एक जो पॉलिनोमियल लिया था, जैसे अगर हमारे पास में कोई a प्लस बी दे रखा है, ये थर्ड, और इसी को अगर हमारे पास में जो दूसरी वाले में लिया था हमने साइड a प्लस बी लिया था, और एक जगह अगर a माइनस बी लिया था। पहले हम दोनों जगह सेम रख रहे थे, जहां a प्लस बी था यहां पे भी a प्लस बी था, a माइनस बी था वहां भी a माइनस बी था। लेकिन इस बार हमने क्या किया, इनको हमने चेंज कर दिया, एक प्लस का ले लिया और दूसरा उसको माइनस में ले लिया, यानी a में कुछ ऐड हो रहा है और a में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इस बार हमने टू डिफरेंट ले लिए। पहले a प्लस बी रहते थे और a माइनस बी रहते थे। अब हमने क्या किया, a प्लस बी पहली जगह और दूसरी जगह हमने a माइनस बी लिया। अब हम ये देखेंगे इनकी वैल्यू क्या आती है। इनकी वैल्यू आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली वाली टर्म का स्क्वायर और माइनस लगा के बी स्क्वायर, यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये आता है इसको। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखिए।
हमारे पास में क्या है, a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो बस हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा है उसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम फिर से उसी लॉ से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पहली टर्म पूरे ब्रैकेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, a को डिस्ट्रीब्यूट करिए a माइनस बी के साथ में, प्लस b को फिर से इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पूरे ब्रैकेट के साथ में। करना क्या है, अब फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग रहा है अगेन एंड a का a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम है, सेम वेरिएबल में पावर ऐड हो जाती है, 1 पावर a की पावर 2 माइनस a b के साथ में a इंटू बी, ए बी हो गया, प्लस b को a के साथ में करेंगे तो बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहां पर हमारी टर्म कैसी दिखाई दे रही है, ये टर्म ऐसी हैं जो हमारी कैसी हैं, कैसी टर्म है ये, लाइक टर्म है, लेकिन यहां a b है और यहां b है, तो हम कम्यूटेटिव लॉ फिर से लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, सेम टर्म है, ये कैंसिल आउट हो गई, इनसे प्लस का ए बी था और ये माइनस का ए बी है, तो ये आपस में कैंसिल हो गई। अब हमारे पास में जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या बची, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, एक बार हमने ऐड किया है a प्लस बी और दोबारा में हमने a माइनस बी यानी सब्ट्रैक्ट किया है एक टर्म को। तो अगर हमारे पास में डबल टर्म है, एक बार उनका एडिशन हो रहा है और एक बार उनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है सेम टर्म का, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। इस तरह से हम ये थर्ड आइडेंटिटी भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये इसकी वैल्यू आपने बहुत चुटकियों में निकाल ली है। देखने से जरूर लग रहा होगा आपको कि ये आइडेंटिटी मुझे याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब हम इनको कैलकुलेशन में यूज करेंगे, जब हम उसको क्वेश्चन में यूज करेंगे और इस तरह की अगर हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो ये आइडेंटिटी फिर हमें लाइफ टाइम याद रहेंगी। ये बहुत काम आने वाली आइडेंटिटी है और आपको जब तक आप मैथमेटिक्स के फील्ड में रहेंगे तो हमेशा ये आपको काम ही आएंगे, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे आप हायर क्लास में चले जाएं, ये हमारा बेस है। इन्हीं पे हमारी जो स्टडी है वो टिकी हुई है और अलजेब्रा की, तो इन्हीं आइडेंटिटी को आप पढ़ते रहिए और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए आप हायर क्लास में जब जाएंगे तो आपको नींव मजबूत हो चुकी होगी। दोस्तों थर्ड के इसके बाद में अब फिर में हम आते हैं, फोर्थ आइडेंटिटी हमारी है कि अगर अब तक तो हमने देखा कि हमारी जो दोनों ब्रैकेट होते थे a प्लस बी होता था, a प्लस बी होता था, a माइनस बी होता था, सेकंड भी a माइनस बी होता था। थर्ड में क्या हुआ, एक हमने प्लस का ले लिया, एक बार हमने माइनस ले लिया। अब हम क्या करें कि अब हमने एक टर्म हमने यहां पे, अब हम टर्म चेंज कर रहे हैं, x प्लस a ये है हमारे पास में। इस बार हमने क्या किया कि अब हम टर्म ही चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे चेंज, पहली वाली टर्म को तो हम सेम रखेंगे, लेकिन सेकंड वाली जो टर्म है उस पूरी टर्म को हम चेंज कर देंगे। यहां पर हमने x तो x रखा, लेकिन b की जगह हमने इस बार यहां पर a रख दिया। अब हम ये देखेंगे दोनों अगर हमारे पास में पहली टर्म सेम हो और सेकंड टर्म डिफरेंट हो तब वो आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, तो वो होती है पहली वाली का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में हम देखेंगे सेम वाली कौन सी है, ये सेम है तो ये कॉमन है। अब इन दोनों के बीच में साइन ये याद रखिए, इन दोनों को ऐड करना है, a प्लस बी को, तो प्लस दोनों को ऐड कर दीजिए, जो लास्ट वाली जो डिफरेंट है, जो दोनों डिफरेंट हैं इनको ऐड करना है और x कॉमन है तो इसको कॉमन रख देना है, प्लस इन दोनों का लास्ट वाली जो बची है इनका मल्टीप्लाई कर देना है, a इंटू बी ए बी। तो बस करना कुछ नहीं है, पहली वाली टर्म इसका स्क्वायर है, प्लस इन दोनों में देख जो कॉमन है उसको छोड़ दिए, बाकी दोनों को ऐड कर लीजिए x और प्लस इनका मल्टीप्लाई। तो बस एक बार इसको ऐड करना है उन्हीं टर्मों को जो डिफरेंट हैं और एक बार उनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x कॉमन था इसको कॉमन रख देना है। तो अब इसको हम सॉल्यूशन इसका हमारा कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, तो देखिए x प्लस a और x प्लस b, यानी फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म हमारी डिफरेंट है, ये फोर्थ आइडेंटिटी है। फोर्थ आइडेंटिटी देखिए कैसे होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी तक पढ़ा है वही हमारा लॉ है, हर बार वही आ रहा है, बार बार इसी को देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही लग रहा है। तो करिए x को इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे ब्रैकेट के साथ में, प्लस a को पूरे ब्रैकेट के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, x प्लस बी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी x प्लस बी है। चलिए x का x के साथ डिस्ट्रीब्यूशन किया, सेम वेरिएबल है, x स्क्वायर हो गया, प्लस x का b के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b x प्लस, अब ये हो गया प्लस लगा दिया, अब एक ax हो गया प्लस a इंटू
बी। चलिए अब हम देखेंगे यहां पर हमारा कोई जो सिमिलर टर्म है वो कोई दिखाई दे रही है। यहां पे सिमिलर यानी लाइक टर्म हो, कोई ऐसी हो जो आपस में हमें इसको हम सॉल्व कर लें। यहां से कोई दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा ना। तो क्या कुछ इसमें इस तरह का दिखाई दे रहा है कि जहां कुछ ऐसा किसी में कॉमन बन रहा हो कुछ, तो हम ये देखेंगे ये एक्स स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया। अब ये जो टर्म है, ये जो बीच में आई है टर्म, यहां पे x इसमें था और x ही इसमें है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से हमने x को कॉमन निकाल लिया। अब यहां पर हमारा क्या रह जाएगा? b रह जाएगा और यहां पर हमारा a रह जाएगा प्लस a इंटू बी, ये है ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब b प्लस ए हो या a प्लस बी, ये भी कम्यूटेटिव लॉ है। अगर हम उसको 2 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2 लिखें, तो जो कम्यूटेटिव लॉ है वो एडिशन को भी फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करता है। तो इसको फिर से हम इसका चेंज कर देते हैं, a प्लस बी, हमने फर्स्ट को सेकंड की जगह और सेकंड को फर्स्ट की जगह लिख दिया, केवल उनका सीरियल चेंज किया है। पहली की जगह इधर और इधर की जगह यहां पे बस b की जगह a रख दिया और x एज इट इज था a इंटू बी। बस ये जो हमें सॉल्व करना था वही हमारी वैल्यू आ गई। तो x प्लस a हो और x प्लस b हो, इसको भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब तक हमने जो देखा है वो आइडेंटिटी हमारी चारों हमारी आइडेंटिटीज प्रूव हो चुकी हैं और इन्हीं आइडेंटिटीज के आधार पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर आइडेंटिटी से एक दो एग्जाम्पल या क्वेश्चन हम करके देखेंगे कि वो किस तरह से, जिससे कि वो आपको जो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए मोर एंड मोर, आप एक्सरसाइज निकालिए, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो उसमें से आप देखेंगे इन्हीं जो आइडेंटिटी है उससे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो आइडेंटिटी जो हमने किया है, एक बार से फिर से मैं आपकी मेमोरी रिकॉल कर देता हूं कि इसमें करना क्या है। देखिए मैंने 4 आइडेंटिटी आपको बताई। क्या 4 बताई आइडेंटिटी? उसमें यह दिया था कि अगर हमारे पास में a प्लस बी है और a प्लस बी दूसरी बी है, इसकी वैल्यू क्या बताई थी? वो था। अब हमने क्या, सेकंड वाली यहां भी हमारा सेम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, इसकी अभी हमने वैल्यू निकाली। अब हमारे पास यहां सेम थी दोनों जगह, एक जगह हमारा प्लस था, यहां भी प्लस था, यहां भी प्लस है, यहां माइनस है, यहां भी हमारा माइनस है, तो ये सेम थी। अब जो थर्ड आया उसमें हमने क्या किया, एक बार हमने ऐड किया और एक बार हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसकी वैल्यू क्या आई थी? थर्ड आइडेंटिटी में हमने बताया है। और जो फोर्थ अब हमने क्या किया, इस बार हमने ये सेम जो जहां हम टर्म जो सेम रखते थे तीनों में ही, यहां क्या साइन सेम थे, ठीक है, एक बार प्लस लिया था एक बार माइनस लिया था। अब यहां पर हमने क्या किया, एक बार प्लस कर दिया और उसी क्वेश्चन में माइनस लिख लिया। यहां सेम, यहां भी सेम, लेकिन प्लस और माइनस के थे, लेकिन यहां पर एक ही क्वेश्चन में प्लस और माइनस ले लिया। लेकिन अब हमारी जो फोर्थ आइडेंटिटी है उसमें क्या किया हमने, जो पहला वाला हमारा वेरिएबल है उसको हमने क्या किया, x प्लस a लिया, तो जो पहला वेरिएबल है उसको चेंज नहीं किया हमने। इस बार हमने क्या किया, सेकंड वेरिएबल को चेंज कर दिया, ये हमारा x प्लस b। बस ये हमारी 4 आइडेंटिटी हमने अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो देखिए ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, x प्लस a x प्लस बी, इसकी वैल्यू हमने निकाली है। तो इनको जो पहले वाली है इसकी वैल्यू क्या हुई, एक बार रिकॉल कर दें, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई का डबल प्लस लास्ट वाले का स्क्वायर। इसमें भी यही था, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल प्लस लास्ट का स्क्वायर। इसमें क्या था, एक बार प्लस है और यहां माइनस है, तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर। थर्ड इसमें फोर्थ वाले में क्या है, पहले इसका स्क्वायर कर लिया जो सेम टर्म है, प्लस इसमें से x कॉमन था तो x कॉमन अलग रख दिया, a प्लस बी इन दोनों को ऐड कर लिया, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बी का। देखिए क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उन क्वेश्चंस में हम देखेंगे ये बहुत आसानी से इन फॉर्मूले की वजह से, इन आइडेंटिटी की वजह से हम उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इनको डायरेक्ट लर्न करेंगे और उनको अप्लाई करेंगे किसमें, क्वेश्चंस में। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चंस या एग्जाम्पल हम ये देखेंगे, अगर हमारे पास में अगर कहीं x प्लस 5
इसका होल स्क्वायर निकलवाया हो। बताओ, देख के तो आपको लग रहा है वो बहुत इजी है, क्योंकि यहां पर कौन सी हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, दोनों सेम है, स्क्वायर हो रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस प्लस का साइन है इसलिए प्लस आएगा, और इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, यानी कि 2 डबल कर दिया, और कौन सी टर्म का, x का और 5 का, तो ये क्या हुआ, इनका मल्टीप्लाई प्लस इस वाली टर्म का 5 का स्क्वायर। अब चलिए बने एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ में, यानी कोफिशिएंट का कोफिशिएंट के साथ में, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में, और सेम वेरिएबल क्या होते हैं, पावर ऐड कर लेते हैं, तो 5 2 10x प्लस 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 होता है। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम आई इसमें, बिल्कुल सिंपल वे है, पहले का स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5x का डबल हो गया 10x हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। सिंपल है, पहले का फर्स्ट का स्क्वायर और इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, मल्टीप्लाई का डबल, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मल्टीप्लाई का डबल। यहां पर ये क्या है, a था और ये हमारा b था, इसलिए हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, उसी से हमने इसको आइडेंटिटी हमारी अप्लाई की और बस हमारा आंसर आ गया। सेकंड देख लीजिए, कोई क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे अगर हमारे पास में इसी क्वेश्चन को लगा लीजिए, चलिए x माइनस 6 का स्क्वायर। अब यहां पर भी हमारी कैसे है, a माइनस, ये फर्स्ट टर्म हमारी a है और ये b है, इनके बीच में साइन है, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर होता है हमारा, x का स्क्वायर हो जाता है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, जब 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा, और उसका डबल कर देते हैं, तो माइनस के 2a भी होता है, 2 इंटू a कितना है, x इंटू b कितना है 6, और माइनस के 36, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, अगली लाइन में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस 36। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, आइडेंटिटी हमने इसके सॉल्व कर ली सेकंड वाली आइडेंटिटी के हिसाब से। अब चलिए और देखते हैं हम क्वेश्चन। अगर आपके पास में कहीं पर 101 इंटू 99 दे रखा है, इसका आंसर हमें कैसे निकालना है, क्योंकि हमें ये दिखाई दे रहा है इसमें से ये 100 के आसपास वाले नंबर हैं, और इसको हम कुछ इस तरह से लिखें जहां पर हमारा इन्हीं आइडेंटिटी में कोई फॉर्मूला हमारा बन जाए। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई वैल्यू आ रही है हमारे पास में, 100 में हम कितना, 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, और ये 100 से कितना कम है, 1 कम है। तो हम जानते हैं जब एक बार हमारा ऐड हो रहा हो और एक बार वही टर्म आपस में माइनस हो रही हो, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको देखेंगे, फर्स्ट इसको ये a हो गया और ये b हो गया, ये a हो गया और ये हमारी टर्म b हो गई, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस, अगर उन टर्मों का हो रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको लिख देते हैं। तो पहले का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 का स्क्वायर, तो 100 के स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो है, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 ये 4 जीरो हो जाएंगे, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। जब हम 10,000 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9,999। ये हमारा आंसर हो गया, बहुत सिंपल वे में। क्या किया हमने, आइडेंटिटी को सिर्फ अप्लाई किया, उसी आइडेंटिटी से ये वैल्यू हमारी निकल आई। तो जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आप सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी पड़ेगी, और लर्न भी कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसान है। इनमें आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक बार इनका प्लस वाले का स्क्वायर है, एक बार माइनस वाले का स्क्वायर है, एक बार ये डिफरेंट है, एक बार प्लस है, एक बार सब्ट्रैक्शन है। फिर यहां पर क्या गया, पहला वेरिएबल हमारा सेम है, लास्ट वाले बदल गए हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं बहुत आसानी से कैसे करेंगे। 4-5 बार आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बहुत सिंपल तरीका होता है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करना होता है। देखिए कोई क्वेश्चन इस वाले के लिए, जैसे हमने ये देखा x प्लस 5 है, और दूसरा अगर हमें x प्लस 3 दे रखा है, यानी पहला वाला वेरिएबल तो हमारा सेम है और ये डिफरेंट है, ये दोनों हमारे डिफरेंट हैं, तो हमें मालूम पड़ गया कि ये x प्लस a और x प्लस b, यानी वेरिएबल हमारे डिफरेंट है, तो हमारी 4th नंबर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। और वो क्या होती है, उसको क्या हमें मालूम है, पहली वाली टर्म का मल्टीप्लाई किसके साथ में हो जाता है, x का x स्क्वायर आ जाता है, प्लस
जो टर्म होती है इनको ऐड करके और x जो कॉमन होता है उसको बाहर रख देते हैं, टर्म को ऐड कर लीजिए और लास्ट वाले में क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है 5 into 3, बस कुछ नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। देखिए कितने आसानी से सवाल निकल रहे हैं। आपको देखने से ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल हैं, लेकिन जब आप 2-3 बार इनको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको भी ये लगने लगेगा कि ये टॉपिक जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये बहुत सिंपल है और ये आपको आगे भी काम आने वाली है। इसलिए आप इस पर मतलब अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि ये हम इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपके ऊपर है। आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हम जो फॉर्मूले हैं उनको याद रखेंगे